देश भर के कई राज्यों में छात्र और युवा आक्रोशित थे, लगातार सड़कों पर थे और कहीं कहीं तो जब प्रश्न पत्र लीक को लेकर के रैलियां निकली, धरने प्रदर्शन हुए तो हिंसा भी हुई। बिहार के कई जिलों में खतरनाक तरीके से हिंसा हुई और AK-47 से पुलिस ने बकायदा हवाई फायर किया। दिल्ली में पैलेट गन चली। कोलकाता में इस भीड़ में हिंसा हो गई। इसी तरीके से असम में भी इसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए। इन तमाम राज्यों को देखें, महाराष्ट्र में प्रदर्शन हुए और हिंसक प्रदर्शन हुए और इन तमाम राज्यों में बहुत सारे लड़के, बहुत सारे युवा जेल भेजे गए। कुछ उसमें असामाजिक तत्व भी थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा बहुत कुछ नहीं हुआ। प्रयागराज में प्रदर्शन हुआ, अलीगढ़ में थोड़ा बहुत प्रदर्शन हुआ, कहीं कहीं प्रदर्शन हुए, लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, लेकिन सब कुछ बेहद शांतिपूर्ण। ना तो किसी को गिरफ्तार करना पड़ा ज्यादा और ना ही लाठी चली। प्रयागराज में थोड़ा ज्यादा हुआ क्योंकि वहां छात्रों का जमावड़ा जमघट ज्यादा रहता है। लेकिन जिस तरीके की हिंसा दूसरे राज्यों में हुई और जिस तरीके की पुलिसिया और कानूनी कार्रवाई दूसरे राज्यों में हुई, उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। तो आखिर ऐसा क्या है कि उत्तर प्रदेश इतने बड़े आंदोलन के बावजूद हिंसा और खास करके छात्रों की गिरफ्तारी से अछूता रहे? उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है? क्यों आखिर यूपी में इस तरह की न तो गिरफ्तारियां हुई और ना ही ऐसे हिंसक प्रदर्शन हुए? तो इसके लिए आपको लौटना होगा 5 साल पीछे या यूं कह लें 6 साल पीछे। वजह याद होगा आपको CAA का प्रोटेस्ट। जी हाँ, ये CAA का जो प्रोटेस्ट था उस दौरान उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग के बाद अगर किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंसा हुई तो वो था उत्तर प्रदेश। वो चाहे लखनऊ हो, लखनऊ की हिंसा तमाम लोगों ने देखी थी, मेरठ में हिंसा हुई थी, अलीगढ़ में हिंसा हुई थी और कई लोगों की जाने गई थी, कई पुलिस वालों की भी मौत हुई। और उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रदर्शन के बाद, जब हिंसक प्रदर्शन हो गए, उसके बाद उन्होंने एक कानून विधानसभा से पास कराया और उस कानून का नाम था उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2020। हिंदी में जो इसका नाम था वो था उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020। तो ये जो जब से ये आदेश आया है, जब से ये कानून बना, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन बंद हो गए। अब इसकी भी वजह जान लीजिए। दरअसल 2019-2020 में जब CAA का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कई शहरों में जैसा मैंने बताया कि हिंसा, आगजनी हुई, मौतें हुई, बहुत ज्यादा सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। सरकार उस वक्त कहते हैं कि खून का घूंट पीकर रह गई। सरकार शायद कुछ ज्यादा नहीं कर पाई, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके बाद जब 13 मार्च 2020 सदन में उन्होंने इस बात की घोषणा की कि अब वो एक नया कानून लेकर के आ रहे हैं और जिस कानून की मैंने आपको बात बताई, उस कानून के बाद से ये रुक सा गया। वजह इसके प्रावधान समझ लीजिए और प्रावधान बताएं उसके पहले जरा वो समझ लीजिए कि आखिर इसमें हुआ क्या था। जब इस कानून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर के आए, उसके बाद CAA में जितने लोग शामिल थे उसके इस हिंसक प्रोटेस्ट में, पहले उनका नेम एंड शेम किया, यानी कि चौक चौराहों पर ऐसे लोगों की तस्वीरें टांग दी गई। उसके बाद जो क्षतिपूर्ति है, जो सार्वजनिक नुकसान हुआ, जो निजी नुकसान हुआ, बकायदा उसका एक असेसमेंट तैयार किया। ऐसे लोग जो इस हिंसा में शामिल थे उनके घरों पर ये नोटिस भेजे गए और उसके बाद उनसे क्षतिपूर्ति वसूली। और अगर आप देखें तो बकायदा सरकार ने एक क्लेम ट्रिब्यूनल तक बनाया और उसके बाद जो उनसे क्षतिपूर्ति हुई, उसके बाद से लोगों ने ये मान लिया कि कम से कम योगी राज में अब आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे और बच जाएंगे, शायद ये नहीं हो पाएगा।
और इसका डर, इस कानून का खौफ इतना रहा कि जो लोग पकड़े गए पहले उनके लिए बेल मिलना उनको मुश्किल हुआ। उसके बाद कई लोग जो बहुत ही गरीब परिवार या फिर बेहद साधारण परिवार से थे, जब उनके पास इस वसूली का बिल आया, यानी कि क्षतिपूर्ति वसूली का जब बिल आया, तो कई लोगों को अपने घर गिरवी रखने की नौबत आ गई। कई सामाजिक संगठनों ने आगे बढ़कर उन लड़कों के बदले में उन्होंने सरकार में पैसे जमा कराए और तब जाकर के उनको बच पाए। तो एक ऐसा कानून जिसने उत्तर प्रदेश को इस पूरे कह सकते हैं हिंसा से दूर रखा, वो यही कानून था, उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2020। 13 मार्च 2020 को ये पास हुआ। दरअसल अगर इस कानून को देखें तो इस कानून में धरना प्रदर्शन, जुलूस, अगर ऐसे में सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है तो उपद्रवियों से ही उसकी भरपाई कराई जाएगी, ये इस कानून में है। क्लेम ट्रिब्यूनल बनाया गया कि रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में क्लेम ट्रिब्यूनल बना है, जितना नुकसान होगा वो सब ऐसे ही उपद्रवियों से वसूला जाएगा। डीएम को यह पावर दिया गया कि वो ऐसे उपद्रवियों का संपत्ति कुर्क कर सकते हैं और उससे फिर वसूली की जाएगी। यही नहीं, अगर किसी की मौत होती है तो फिर उसको जो मुआवजा राशि 5 लाख दिया जाना है, अगर इस तरीके की हिंसा में मौत होती है तो उनसे ही वसूल करके वो मुआवजा दिया जाएगा। तो इस तरीके के जो काम हुए, 50 लोगों के पोस्टर लगाए गए और उसके बाद 372 लोगों को लीगल नोटिस दिया गया। तो ये जो इतना बड़ा एक इस कानून के तहत कार्रवाई हुई, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में अब सार्वजनिक तौर पर हिंसा बेहद कम हो गई। और अब जबकि इस नीट परीक्षा के खिलाफ परीक्षा में से जो उत्पन्न हुआ रोष है, पूरे देश के कई राज्यों में ये दिखाई दिया, लड़के गिरफ्तार किए गए, तोड़फोड़ हुआ, हिंसा हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश इससे अछूता रहा। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार का लाया हुआ वही ऑर्डिनेंस है, वही कानून है जिसने लोगों के हाथ बांध दिए। आज तक डिजिटल के लिए कुमार अभिषेक।